नमस्कार दोस्तों। और आज एक अजीब से टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। अजीब सा मतलब ये है कि इस डिस्कशन को करने का मेरा एक मेन एम ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप रिलैक्स मोड में चले जाएं और कोई और बाजी मार ले जाए। इसे आप इस न्यूज़ के थ्रू समझ सकते हैं। ये प्रोफेसर भर्ती प्रश्नों पर आपत्तियां बोरों में लाई गई। इसमें कुछ खास बातें हैं जो मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता दूं कि इसमें ये लिखा गया है कि कर्मचारियों के पसीने छुड़ा दिए, 8 बोरे में भरे गए 8,000 ईमेल, करीबन 4,000 ईमेल जो है करीब करीब मिले हैं। इसके अलावा चपरासी को भी लगा दिया गया इसको छांटने बिनने में या जो भी हो। ये सभी चीजें देख करके ऐसा लग रहा है कि कमीशन किसी काम का नहीं है। लेकिन रियल में मुझे कमीशन पे पूरा भरोसा है और इस चीज की थोड़ी सी सच्चाई को आप समझिए कि इसका मतलब क्या है। इसको हम एक एक पॉइंट करके समझते हैं जिससे कि ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। जिसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि ये न्यूज पेपर में है और ऐसा क्यों लिखा है। दरअसल मेन खबर यही है कि जो भी इसके चेयरपर्सन है या जो भी हेड है, नेम्स अभी मैं नहीं डिस्कस करूंगा, जो भी हेड पर्सन है उन्होंने ये इंडिकेशन दिया है, एक तरह से डायरेक्शन दिया है कि जल्दी से जो भी कंप्लेन वाले क्वेश्चन है उनका निस्तारण किया जाए, यानी उनको सॉल्व किया जाए जो भी चीजें हैं। आंसर बस यही है, लेकिन आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओ कि अगर यही बात न्यूज में लिखी होती तो आप कितना पढ़ते। नॉर्मली आप पढ़ते हाँ ये तो कॉमन सी चीज है, निपटारा होना चाहिए। तो एक तो ये नेचर है पहली बात। दूसरी बात, एक एक पॉइंट को हम समझते हैं, काफी फनी टाइप भी मुझे लगा। 8 बोरे का कॉन्सेप्ट आप समझ लो कि 8 बोरे का क्या कॉन्सेप्ट है और आखिर ये क्यों नाम यूज हो रहा है। आप ये देखो कि 47 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें 7 क्वेश्चन तक कंप्लेन हुए हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं सॉरी जिसमें 0 भी कंप्लेन हुए हैं। जिसमें मान लीजिए कि एक सीट है, 10-15 बच्चे पेपर दिए हैं, उन्होंने नहीं कंप्लेन किया होगा। एक मेरा अनुमान है, जरूरी नहीं कि ये, हो सकता है कि आप बच्चा कंप्लेन भी किया हो, लेकिन एक अनुमान है कि इसमें से कुछ सब्जेक्ट में नहीं हुआ होगा। ऑन एवरेज हम ले सकते हैं कि 5 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट से होगा इस पूरे में से, अगर हम प्लस माइनस करके निकाले तो। और अगर हम इस 5 को 47 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 235 क्वेश्चन पे कंप्लेन गया होगा पूरे यूपी हायर एजुकेशन के इस एग्जाम में मिला करके। अब अगर हर सब्जेक्ट से, ये देखो इतने क्वेश्चन है सारे सब्जेक्ट का मिलाकर के जिस पर कंप्लेन जाने का एक अनुमान है, अगर हर सब्जेक्ट से 100 बच्चों ने कंप्लेन किया होगा तब भी ये 23,500 इतने कंप्लेन हो जाएंगे। तो इतने कंप्लेन किस में ले जाया जाए, हाथ में तो रह जाएगा नहीं, या ऐसे कोई ऐसी चीजों में ले जाए तो वो हो सकता है कि गैर जिम्मेदाराना हो या उसे नुकसान पहुंच सकता है, या फिर हो सकता है कि उस पर भी प्रश्न उठने लगे। सुरक्षा की दृष्टि से बोरे में रख दिया गया, बोरे में रखने पे पता चला कि 8 बोरे में आशा है। तो ऐसे कमीशन ने किया होगा इसको। अब इसे न्यूज में बना देना, ये मुझे लग रहा है काफी छोटी सी बात है, और न्यूज पढ़ने के लिए ऐसा बनाया गया हो तो खैर अच्छी बात है न्यूज के लिए, लेकिन आप समझदारी से इस पे ध्यान दें। तीसरी बात एक और इसमें आ रही है कि कई बच्चों ने तो बुक ही भेज दिया सबूत के तौर पे। आपने सुना होगा कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। मैं पर्सनली करीबन 7 से 8 लोगों को जानता हूं जिनका पिछले बार काफी मेहनत से दिया था, उनका रिजल्ट नहीं हुआ।
माइन्यूट पॉइंट से 1 नंबर, आधा नंबर, ऐसे जो है पॉइंट रह गए, उनका रिजल्ट नहीं हुआ। ये सिर्फ मेरे नोन में है और मुझे लग रहा है कि इस बार जिनका भी कॉलिंग होगा 10,015 बच्चों में से, इनमें से मेरा मानना है कि 1,500 बच्चे हो सकते हैं जिनका पिछली बार ना हुआ हो किसी न किसी रीजन से। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी हाल ही में पीजीटी जीआईसी के सिलेक्शन हुए हैं, खूब मेहनत से दिया, इन्होंने नहीं एग्जाम क्लियर हुआ, कुछ रह गए। तो एक तो ये भी एक कसक बाकी है यहाँ पे। तीसरा, एक चीज प्रॉब्लम आई है, कई बच्चों के कुछ वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट से उनके रिजल्ट नहीं हो पाए या छोटी सी मिस्टेक से। जैसे 3 बच्चों ने बताया कि उन्होंने पीजीटी वाले में EWS डाल दिया कई सब्जेक्ट में, और EWS से कम मेरिट जर्नल की गई। अब ऐसे में आप जानते हैं कि EWS लगाना कंपलसरी नहीं है, अगर कोई ना लगाए तो वो ऑटोमेटिक जर्नल में काउंट होगा। यानी कि फ्री में यहाँ रिजर्वेशन मिल रहा था, लेकिन हम मेहनत करके रिजर्वेशन से बाहर हुए और रिजल्ट नहीं आया। आप ये देखो कि ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट, अगर इनका एक चांस बन रहा है किसी तरह से, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के ऐसे बेहतरीन पोस्ट पे जाने के लिए, तो वो क्या, अगर 2-4 हजार, 5-10 हजार खर्च करना हो, 2-4 बुकें भेजनी हो, तो उन्हें भेजने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप समझ रहे हैं कि ये बुकें 100 से लेकर के 500 रुपीज तक कम से कम होंगी। इतनी कुर्बानी तब दे रहे हैं जब इस तरह के अप्रोच से वो जुड़े होंगे। तो इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बुकें भेज दें, आप सरप्राइज ना हो। आप ये देखो कि इस पेपर की कितनी इंपॉर्टेंस है और उस तरह से आप भी इसको सीरियस लें, इसको जाने न दें। तीसरी बात कि चपरासी तक लगा दिए गए गिनने में। आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, क्या जो हॉल है जहां पर ये निस्तारण किया जाएगा सारे क्वेश्चनों का, उस हॉल में हर कोई जा सकता है, या मीडिया जा करके रिकॉर्डिंग करेगी और पेपर को छांटा भी ना जाएगा? नहीं। लेकिन हाँ, जहां पर ये पूरा कलेक्शन हुआ होगा, पोस्ट ऑफिस से पहुंचा होगा, इसे उठा करके जहां इसका निस्तारण होना है वहां चपरासी उठा के ले गए होंगे। और कौन ले जाएगा? जब उनकी पोस्ट बनाई गई है कि इस तरह के छोटे मोटे काम हों तो वो ले जाएं, तो निस्तारण में उनका इस्तेमाल बिल्कुल होगा। अब ये नहीं कि बैठ करके वो पेपर छाट रहे हैं, किधर जाए कि उधर जाए, इस तरह से। तीसरी बात कि एक और इसी न्यूज में ही है, आप देख सकते हैं कि 4,000 ईमेल चले गए हैं। आप एक अनुमान जताओ कि जिस पेपर में लगभग 62,000 बच्चे पेपर दिए हों, तो ऐसे में हो सकता है कि 10-15 हजार बच्चे सीरियस कैंडिडेट होंगे। 10-15 नहीं, सॉरी, 20-25 हजार, क्योंकि 10,000 15 लोगों का तो रिजल्ट ही आना है, मतलब इससे प्लस। तो आप ये देखो कि इतने सारे बच्चों में 4,000 ऐसे बच्चे होंगे जिनका बिल्कुल थोड़ा सा पॉइंट बच रहा होगा। कहीं यूट्यूब पे देखे, वो बता रहे हैं कि 60 पे होगा, उनका टोटल 59 हो रहा है। अब कंफ्यूज है, एक कहां से बढ़ाए, एक क्यों ना ईमेल करे, पोस्ट करे, ETC, इनसे कुछ हो पाए तो थोड़ी सी राहत हो जाएगी। तो 4,000 ईमेल जाना ये कोई सरप्राइज मुझे नहीं लग रहा, बल्कि काफी नॉर्मल सी बात है। और ये न्यूज में आ रहा है तो आप देख भी रहे हैं, नहीं तो हर पेपर में बच्चे जो है इतने ईमेल लिखते हैं, जो भी बड़े कमीशन है उनके पास, तो नॉर्मल सी बात है। तीसरी बात ये है कि तीसरी क्या, नेक्स्ट बात जो हमारी है कि इसकी लास्ट डेट 22 दिसंबर 2021 थी। मतलब इस डेट तक आप भेज सकते थे। और आज जो हम बात कर रहे हैं, आज का जो ये डिस्कशन हो रहा है, ये 7 जनवरी 2022 में हम लोग बात कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि अब तक 15 डेज का ये गैप हो चुका है। और
चेयरपर्सन या हेड पर्सन ने ये बात पहले भी बोला है। 15 दिन हो चुके हैं और हो सकता है कि अब तक ये निस्तारण ईटीसी ये या तो हो चुका होगा या 1-2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। अब कमीशन तो कह रही है कि रिजल्ट जो है, सॉरी, री आंसर की ये फिर आएगा। री आंसर की आना कोई सरप्राइज इसमें भी नहीं होगा, ये आएगा भी और हो सकता है कि साथ में रिजल्ट भी आ जाए, चाहे वो 1-2 दिन गैप करके आए, लेकिन इसके बीच में ज्यादा गैप नहीं होने वाला है क्योंकि सब्जेक्ट वाइज ये रिजल्ट रहेंगे तो आसानी होगी इसके रिजल्ट को देना। तीसरी बात, एक सब्जेक्ट है जिसको लेकर के काफी सरप्राइज है और सरप्राइज खुद स्टूडेंट के थ्रू, कैंडिडेट के थ्रू हो रहा है कि हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे कह रहे हैं कि जो कमीशन ने आंसर दिया है ये 50 क्वेश्चन रॉन्ग है। ये मैंने चेक नहीं किया है लेकिन ऐसा स्टूडेंट बता रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि उनका 72 क्वेश्चन करेक्ट है। और दोनों में संख्या, मतलब इसमें थोड़ी सी कम संख्या लेकिन ये ज्यादा संख्या है, चाहे वो 65 बताएं, चाहे 60 बताएं, चाहे 70 या 72। अब अगर 50 क्वेश्चन रॉन्ग है, गलत है, आप YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं कि कितने सारे कमेंट है जिन्होंने 60 प्लस का ये कमेंट किया है। 72 क्वेश्चन कैसे हो सकता है अगर 100 क्वेश्चन में 50 रॉन्ग है? और ऐसा भी नहीं हो सकता कि जितने रॉन्ग हो रहे हैं उसमें वो सारे आपके फेवर में आते जाएं। इसके चांस काफी कम होते हैं फेवर में आने वाला। तो ये मामला भी जल्दी से कुछ अगर इंफॉर्मेशन मिलती है तो जरूर मैं रखूंगा, आप भी ध्यान देते रहिए। और कुछ ऐसी चीजें जो आपको डिस्टर्ब करें या रिलैक्स में डाल दें कि अब कोई बात नहीं, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप इनसे बच के रहें, क्योंकि मुझे ये पूरा उम्मीद लग रहा है कि इसी महीने में आपको इंटरव्यू देना पड़ सकता है एक आध सब्जेक्ट का, या ज्यादा से ज्यादा अगले महीने तो श्योर है कि आपको इंटरव्यू देना है। तो ऐसे में अगर आप रिलैक्स में चले गए तो बाहर आने में भी 1-2 दिन लगेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग ढलने में भी। तो इसमें बस आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे और कुछ और अपडेट के लिए जल्द ही हम 1-2 दिन में डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ सेपरेट सब्जेक्ट पे भी स्ट्रेटजी बात करनी है, जिसमें से अभी एक सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट किया है पॉलिटिकल साइंस पे। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जल्दी बात होगी आपके साथ। सो थैंक यू सो मच आप सबका।